सर साहब 2 वीक्स की जो ब्रीदिंग स्पेस मिली है ईरान इसराइल तनाज़े को, उसको लेकर अब दुनिया में बहुत नकलो हरकत जारी है, इजलास हो रहे हैं और OIC का वज़रा ख़ारजा का एक इजलास अपनी जगह पर अहमियत का हामिल है। अरब लीग के वज़रा ख़ारजा ने ईरान पर इसराइली जारहियत की मज़म्मत की है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा फोकस जिन पर था वो टॉक्स थी जिनेवा में, जहाँ इत्तलात के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ये कहा है कि इसराइली जहाज़ों के फ़ज़ा में होते हुए कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, मिज़ाइल प्रोग्राम पर कोई बात नहीं होगी और अफजूदगी पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी। जिसके बाद अभी तक कोई नतीजा इन मुज़ाकरात का बरामद नहीं हुआ, लेकिन फ्रांसीसी सदर का ये कहना है कि ईरान ने मुज़ाकराती अमल तेज़ करने पर जोर दिया है और ईरानी सदर की उनके साथ बातचीत भी हुई है। मेरा आपसे सवाल ये है कि आप क्या समझते हैं, कौन सा ऐसा अंसर है जो इस 2 वीक्स की विंडो का फ़ायदा उठा सकता है? इन 2 हफ्तों में क्या क्या हो सकता है मुमकिन तौर? बहुत ज्यादा नहीं हो सकता। सिर्फ ये 2 हफ्ते वाली जो बात है, पहले तो इसमें थोड़ा सा तबसरा हो जाए ताकि कॉन्टेक्स्ट बन जाए। मैं एक क्लिप देख रहा था जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले 6 महीने में कुछ 10 एक ऐसे मौजू हैं जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्ते मांगे। जब भी कोई ऐसी चीज होती है तो उसको थोड़ी सोचने का वक्त चाहिए होता है, तो कहता है 2 हफ्ते, 1 और 2 वीक्स, 2 वीक्स, मे बी 2 वीक्स, 3 वीक्स, 2 वीक्स, 3 वीक्स। वो 1 से 10 इस किस्म के ऐसे इंसिडेंट हुए जहां उसने 2 हफ्ते मांगे हैं। और सिर्फ ये 2 महीने मांगे थे ऑन दी टॉक्स विद ईरान, मगर उससे पहले और उसके बाद भी 2 हफ्ते मांगते रहे। तो अब ये 2 हफ्ते मांगे हैं, मेरा नहीं ख्याल इसकी कोई खास अहमियत है। इस वक्त एज वी स्पीक यूरोपियन यूनियन ने जो ईरान के साथ मुज़ाकरात शुरू किए थे, वो तो आपने भी बताया कि वो नाकाम रहे। अब एज वी स्पीक टर्की में हो रहे हैं OIC के, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जनरल आसिम मुनीर, उनके हमरा, उनके साथी, वो अमेरिका से अब टर्की चले गए हैं, जहाँ मेरा ख्याल है वो इसीलिए गए हैं क्योंकि आखिरी बातें जो हुई हैं किसी की भी ऑन दिस सब्जेक्ट वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई हैं, जनरल साहब की। और मेरा ख्याल है वो फॉर्मूला लेके जाएंगे या कोई इनिशिएटिव लेके जाएंगे जो कि वहाँ वो OIC वालों को आगाह करेंगे उससे। अब जो प्रॉब्लम जो आ रही है वो यही है कि सब चाहते हैं कि सीज फायर हो जाए और फिर मुज़ाकरात उसके बाद में हो, और यही ईरान चाहता है। मगर इजराइल बिल्कुल इसके बरक्स, इजराइल की कोशिश है कि सीज फायर नहीं होनी चाहिए, इस वक्त अमेरिका की मदाखलत बराह रास्त होनी चाहिए। तो ये 2 कश्मकश पे है, ये 2 सोल्यूशंस। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो देख रहा है कि उसको अब क्या पैगाम मिलता है OIC से, क्योंकि बस वो आखिरी एक स्टेज रह गई है कि कोई इंटरवेंशन हो सके डिप्लोमेटिक किस्म की। तो मेरा ख्याल है काफी बोझ है इस वक्त जनरल साहब के ऊपर टू कम अप एंड परसुएड ईरान कि कोई मिडिल ऑफ द रोड कोई कॉम्प्रोमाइज और टॉक्स कर ले। दिलचस्प बात यह है कि ईरान तो हमेशा से यही कह रहा है और अभी भी वही यही कह रहा है कि हमने 2003 के बाद कोई न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का प्रोग्राम नहीं रखा, और अयतुल्लाह खमीनी ने भी ये कहा है, अमेरिकन साइंटिस्ट भी यही कह रहे हैं और अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी भी यही कह रही है कि ईरान के कोई इरादा नहीं है टू मेक दिस न्यूक्लियर बॉम्ब। ये इसराइल का ड्रामा है जो कि 2004 से वो शुरू हुआ है, 2006, 11, 12 लगा रहा है कि जी बस अभी 2 हफ्ते के अंदर, 3 हफ्ते के अंदर, 3 माह के अंदर, 6 माह के अंदर ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेगा। एक तो ये इजरायली ड्रामा है और ट्रंप को भी पता है इस बात का। तो मगर ट्रंप इस वक्त एक कैदी है। एक तरफ ट्रंप का वो मेगा बेस है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो कि उनको कहता है कि आपने अब किसी जंग के अंदर हिस्सा नहीं लेना, आपने इनफैक्ट आपने जो दुनिया में जंगें हो रही हैं उनको खत्म कराना है, पीस मेकर बनना है आपने, और सवाल ही पैदा नहीं होता कि अमेरिका कोई नई जंग के अंदर इन्वॉल्व हो जाए। दूसरा ये कि कांग्रेस के अंदर भी आवाजें शुरू हो गई कि जी ये प्रेसिडेंट का पावर है टू डिक्लेयर वॉर, ये कांग्रेस का पावर है, प्रेसिडेंट को हमारे पास आना चाहिए था। अगर प्रेसिडेंट ने कोई कमिट करना है इन अ वॉर विद ईरान तो पहले हमसे आके इजाजत लेनी पड़ेगी, अदरवाइज इट बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो इस किस्म के इश्यूज घर में भी हैं उसके। और इस वक्त जो मेरी इतला के मुताबिक वो जो मेगा मूवमेंट और जो लिबरल्स का जो मूवमेंट है वो स्ट्रांग होता जा रहा है एंटी इजराइल इन अमेरिका एंड इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इतना आसान नहीं होगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि उसको नजरअंदाज करके और वो इजराइल का साथ दे और अपने अमेरिकन ट्रूप्स को, अमेरिकन जहाजों को डायरेक्टली इन्वॉल्व कर दे।
अच्छा, मगर इसराइल की पूरी कोशिश है कि ये किसी तरीके के साथ किया जाए। तो अब एक ही सूरत रह गई है, या तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खुद फैसला करे कि नहीं, मैंने नहीं हेल्प करनी इसराइल की और इसराइल को फोर्स करना है और सीज फायर, क्योंकि आप देख ही रहे हर रोज होता क्या है। हर रोज हर रात को उधर से उनके जेट्स आते हैं, इधर से इनकी मिसाइल जाती है, और अब तो हाइफा का भी और तेल अवीव का भी नुकसान होना शुरू हो गया एक तरफ। दूसरी तरफ ये है कि एक डिबेट शुरू हो गई है। डिबेट ये शुरू हो गई है वेस्ट के अंदर कि क्या इसराइल और अमेरिका मिल के भी ये जंग जीत सकते हैं कि नहीं। इसके ऊपर आते हैं, इसके ऊपर बाद में आते हैं। तो ये सारे सवाल खड़े हो गए हैं। क्यों मुझे डर है कि अगले 2 हफ्ते के अंदर ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिकन इन्वॉल्व हो जाते तो हम अमेरिकन बेसिस को टारगेट करेंगे। अब आपके पास एक नक्शा भी है, अगर आप दिखा सकें तो नाज़रीन को दिखा दें कि जहां जहां अमेरिका के बेसिस है इन दिस होल रीजन, दर्जनों के हिसाब से बेसिस है। और अगर अमेरिका इन्वॉल्व होता है डायरेक्टली तो फिर ईरान इज थ्रेटेंड कि हम आपके जो मिलिट्री बेसिस है उनके ऊपर भी हमले करेंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट और भी बढ़ जाएगी, फिर तो फुल फ्लैश इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। तो अब जो डर लग रहा है जिस बात का, जिसकी वजह से मैंने आपका सवाल का जवाब नहीं दिया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे रहा हूँ, कि जो डर लग रहा है ये कि इसराइल कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ना करते। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन अगर इसराइल ने कर दिया और किसी अमेरिकन बेस को टारगेट कर दिया और कहा कि ये ईरान ने किया है, तो फिर एक बहुत बड़ा एक माहौल बन जाएगा और ये एक्सक्यूज बन जाएगा या प्रीटेक्स्ट बन जाएगा फॉर डोनाल्ड ट्रंप टू कमिट अमेरिकन फोर्सेस टू दिस वॉर। तो मुझे सबसे बड़ा डर ये है कि अगले 2 हफ्ते के अंदर जब तक अमेरिका पॉज में है, भी फैसला नहीं किया, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने टैंकर्स भी भेज दिए रिफ्यूलिंग के लिए, और आज 1-2 दिन की खबर है कि शायद 1-2 B-2 बॉम्बर्स भी भेज दिए। ये कंफर्म नहीं है, मगर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो जो बिग हैवी बॉम्ब्स जो ड्रॉप करते हैं बंकर बस्टर्स, वो भी 2 या 3 B-2 बॉम्बर्स भेज। अब वो B-2 बॉम्बर्स तो अमेरिका ही ऑपरेट कर सकता है और उन्हीं के पास ही वो बॉम्ब्स, इसराइल नहीं ऑपरेट कर सकता। मगर वो जो बाकी रिफ्यूलिंग टैंकर्स भेजे हैं वो तो इसराइल के लिए भेजे हैं, इसराइल एयरफोर्स कैन यूज दोस। सो इसलिए वी हैव अ वेरी सीरियस सिचुएशन गोइंग फॉरवर्ड। या तो अगले 2-3 दिन के अंदर अंदर कोई ऐसी इनिशिएटिव लिया जाए जिसके साथ सीज फायर हो जाए और इसराइल और ईरान दोनों सीज फायर कर लें और फिर टेबल पे जाके बैठ जाए। और अगर वो नहीं होता तो ये जो 2 हफ्ते का पॉज है आयशा, ये मुझे डर है कि इसके अंदर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ना हो जाए। और अगर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो गया तो अमेरिका विल फील कंपेल्ड टू जंप इन। लेकिन आपके ख्याल में 2 वीक्स की जो विंडो है ये रशिया और चाइना को सेंटर स्टेज पर नहीं ला सकती कि वो भी कोई मूव्स करे? क्योंकि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन का तो ये स्टेटमेंट भी सामने आया है कि इसराइल को कई बार बताया कि ईरान के जौहरी हथियार के हुसूल का कोई सबूत नहीं है, और दूसरी तरफ हम चाइना की भी कुछ ऐसी इतलात सुन रहे हैं कि इमदाद की जा रही है, लेकिन जाहिर है मुस्तनद इतलात नहीं है ऐसी सामने। देखिए, चाइना डायरेक्टली बराह रास्त तो बिल्कुल किसी जंग में ना गया है, कभी ना जाएगा। और रूस भी जो है, जिसे कहते हैं ना, इट्स गॉट इट्स हैंड्स फुल यूक्रेन। तो रूस और चाइना और पाकिस्तान अगर मिलके कोई प्रपोजल बनाए जिसकी ओआईसी की बैकिंग हो और यूरोपियंस की बैकिंग हो, तो फिर मेरा ख्याल है बात आगे बढ़ सकती है। मगर मुझे ऐसे लगता है कि यूरोपियंस जो है ना, वो उस टेबल पे नहीं बैठेंगे जहाँ रशिया, पाकिस्तान, ओआईसी और चाइना बैठ रहे हैं। सो आई थिंक इस किस्म के इश्यूज बनेंगे आगे जाके। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है टू कन्विंस डोनाल्ड ट्रंप कि आप इसराइल को कहें कि पॉज करे बॉम्बिंग। ईरान विल पॉज इफ इसराइल पॉजेस, इसमें कोई शक नहीं है। ईरान को तो मना लेंगे। ईरान ने पहले भी कहा कि पहले सीज फायर होगी तो फिर बातचीत होगी, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है डिस्कशन करने। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो यूरोपियंस ने जो डिस्कशंस की है ईरान के साथ, जहाँ उनके फॉरेन मिनिस्टर गए हुए थे, जो आपने कहा कि वो नाकाम हो गई, वहां ये प्रपोजल यूरोपियंस ने नहीं एक्सेप्ट की। ये बड़ी सीधी सी प्रपोजल थी कि सीज फायर करें और उसके बाद बातचीत करते हैं।
وہ پہلے کہتے ہیں کہ جی آپ بتائیں یہ کریں گے وہ کریں گے، اور اتنی دیر تک یہ لڑائی جھگڑے چلیں گے. ان کا یہ خیال ہے کہ ایران کو ہم سوپن اپ کر رہے ہیں، اور اسرائیل جو ہے وہ یورپینز کو آگے نہیں بڑھنے دے گا، بیکاز اسرائیل چاہتا ہے کہ جس حد تک وہ ایران کو ڈیمیج کر سکے وہ کرے، اور اس کی یہی کوشش ہے کہ امریکیوں کو انوالو کیا جائے تاکہ جو ایرانی نیوکلیئر سائٹس ہیں ان کو ڈسٹروائے کیا جائے. تو اس قسم کے آبجیکٹیوز ہیں ان کے، اور اس دیکھنا یہ ہے کہ یہ اگلے 2 ہفتے کے اندر اندر کیا احساس ہوتا ہے اسرائیل کو، یورپین کمیونٹی کو اور ڈونلڈ ٹرمپ کو، کہ کیا وہ جو آبجیکٹیوز ہیں اسرائیل کے وہ پورے ہو سکتے ہیں کہ نہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں کہ نہیں، اور اگر نہیں تو پھر کیسے لاسز کو منیمائز کیا جائے اور یہ جنگ کو ختم کیا جائے.